मनाने आया हूँ। ये प्रकृति पर्व सरहुल है जो सबको एकता के साथ बांध कर रखता है, सबको जोड़ के चलता है। यहाँ पर कोई आज मैं पार्टी पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूँ। ये आज इस पार्टी अपने पार्टी का अपना विचार, अपना सोच है, ये अपने सोच को लेकर चलते हैं। हम लोग का ये अपना दोस्ताना और भाईचारा वाला रिश्ता है। हम लोग का लड़ाई का समर्थन देना, ये भी हमारा जो भी छात्र का मुद्दा हो, खतियान की मुद्दा हो, भाषा संस्कृति की लड़ाई हो, जल जंगल जमीन के संरक्षण की लड़ाई हो, ये पूरा दिल से सपोर्ट करते हैं। अब इनका क्या गलती है कि उनसे शकल मिल गया। प्राकृतिक पर्व सरहुल के शुभ अवसर पर आपने इतना बड़ा आयोजन किए, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, झारखंड की राजधानी रांची के हृदय स्थली अल्बर्ट चौक, जिस जगह से रांची के आसपास का लगभग 150 गांव के सरहुल संस्कृति प्रेमी का शोभा यात्रा प्रत्येक वर्ष निकाला जाता है। और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के छात्र विंग, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के द्वारा तमाम पहनों को और तमाम सांस्कृतिक प्रेमियों का और आने वाले अतिथियों का स्वागत हेतु हम लोग का मंच अल्बर्ट चौक में सुसज्जित था। और ये महान लोक पर्व के अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से हम बहुत बहुत धन्यवाद और अनेक शुभकामनाएं देते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि सरहुल यानी 2 शब्दों से बना है, सर और हुल। सर अर्थात सकुआ का फूल और हुल यानी क्रांति। तो सरहुल जो है कि सकुआ के फूलों की क्रांति, सकुआ के फूलों की उत्साह, इसी को सरहुल कहते हैं। और सरहुल में हम लोग जो झारखंडी लोग, आदिवासी मूलवासी लोग जो मनाते हैं, जिस प्रकार नए नए वस्त्र पहन करके ढोल नगाड़ा गाजा बाजा को नाचते हुए, गाते हुए, आनंदित होते हुए और तरह तरह के पकवान को खा करके, क्योंकि हम लोग एक जीव हैं, तो इस सरहुल में हम लोग एक मनुष्य जिस प्रकार जीव है, उसी प्रकार यहाँ के पेड़ पौधा, पहाड़ पर्वत, नदी नाला, झरना, धरती, पृथ्वी को भी हम लोग एक जीव मानते हैं। जीव मानते हैं मतलब बहुत बड़ा बात है कि जीव मानते हैं मतलब उनकी अपना संवेदनाएं हैं। जीव मानते हैं मतलब जिस प्रकार मनुष्य खुशी में उत्साह होते हैं और दुखी में उदास होते हैं, उसी प्रकार हम लोग मानते हैं कि पेड़ पौधे भी खुशी में आनंदित महसूस करते हैं और दुखी में उदासी महसूस करते हैं। दादा, आज देखे कि विभिन्न दलों के राजनीतिक लोग यहाँ पे, आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो भी यहाँ आए थे। क्या सुदेश महतो जेल कैंप ज्वाइन करेंगे क्या? देखिए, हम तो अगर ऐसा करेंगे तो हम स्वागत करेंगे। कांग्रेस का भी आया, आजसू का भी आया, बहुत सारे दल के नेता, सभी कोई आया। क्या लगता है कि राजनीतिक परिवर्तन देखना चाह रहे? पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी आए, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो जी आए, पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय जी आए और बहुत सारे नेता राजनेता सभी दल के आए। चूँकि यही हम कहना चाहते हैं कि राजनीतिक जो है एक वैचारिक लड़ाई है, उसमें आपसी टकराव नहीं होना चाहिए और मेला है कि उनका मेल मिलाप। तो यही सबको एकजुट और एक मंच में आ करके गले मिले, सबको साथ साथ बधाई दिए। आज जैसे कि सरहुल कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, यह पर्व त्यौहार था, आज दलगत कार्यक्रम भी नहीं था। और जितने लोग शोभा यात्रा में साथ साथ नाचे, नाचने वाले भी हर पार्टी के समर्थक थे लेकिन एक साथ नाचे। तो हम यही कहेंगे कि कुछ लोग जो आपसी टकराव समझते हैं राजनीतिक, वो आपसी टकराव नहीं है, वो एक वैचारिक लड़ाई है। पब्लिक तो ही ना समझेंगे। एक दूसरे, आप लोग चुनाव के समय एक दूसरे का विरोध करते थे, आप एक ही मंच में आए, क्या है? देखिए, वही हम बताना चाहेंगे कि चुनाव लड़ना सबका एक अलग अलग विचार को लेकर के जनता के बीच जाते हैं और जनता के बीच में जाकर के बताते हैं कि हम लोग ने ये संघर्ष कर रहे हैं, इस मुद्दा को लेकर के हम लोग इस मुद्दा को आएंगे तो हम लोग इस पर काम करेंगे। उस विचार को उसी पर कोई अलग अलग मुद्दा पे लाते हैं, किसी को मुद्दा बोल करके आते हैं, उनको मौका मिलता है, लेकिन मौका मिलने पर वैसा काम नहीं करते हैं। तो इस सब को हम लोग जनता के बीच बताते हैं। एक चीज़ समझिए कि हमेशा जो है आप हेमंत सोरेन का विरोध करते हुए नजर आते हैं, उसका नीतियों का विरोध करते आते हैं, लेकिन अभी जब सरहुल पर्व आता है तो अब हेमंत सोरेन का एक
हमशक्ल को लेके घूमते हैं, इसको लोग कैसे समझें? राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो क्या समझेंगे? देखिए, जिस प्रकार हमारे जसवीर जेम्स लकड़ा। हाँ, जसवीर जेम्स लकड़ा जी, ये एक बहुत बड़ा झारखंडी आदिवासी मूलवासी के हितैषी हैं। ये भी चाहते हैं हम लोग का लड़ाई का समर्थन देना। ये भी हमारा जो भी छात्र का मुद्दा हो, खतियान की मुद्दा हो, भाषा संस्कृति की लड़ाई हो, जल जंगल ज़मीन के संरक्षण की लड़ाई हो, ये पूरा दिल से सपोर्ट करते हैं। अब इनका क्या गलती है कि उनसे शकल मिल गया? शकल तो भाई किसी से किसी का मिल सकता है, मनोज भाई का किसी से मिल सकता है, पलटू भाई का किसी से मिल सकता है, और वो हो सके वो आपका विचार का विरोध भी हो सकता है, वो आपका विचार का समर्थक भी हो सकता है। अगर समर्थक होंगे तो दोनों चेहरा साथ दिखेंगे, अगर समर्थक नहीं होंगे तो अलग अलग दिखेंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का हम शकल चेहरा है, लेकिन विचार उनके साथ नहीं है, विचार हमारे साथ है। तो हमारे साथ में जो है कि साझा किए, और आज दिन भर सुबह से शाम तक जो है कि लगभग 2 बजे आए, और 2 बजे से लेकर अंतिम अभी देख रहे हैं लगभग 10:30-11 बजने को है, लेकिन तब तक अभी भी डटे हुए हैं। क्यों? इसीलिए कि हमारा ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, हमारा हौसला को बढ़ाने के लिए, कि भाई आप लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इनका हम सशरीर भी समर्थन देते अच्छा, हैं। एक चीज़ बताइए, आपके जब जैसे शिव के बैनर तले आप लोग जब यहाँ पे बैनर ये लगाए थे, स्टेज लगाए हुए थे, तो उस दरमियान जो है झारखंड के प्रथम उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो भी आए थे, आजसू सुप्रीमो माने जाते हैं, भी आए हुए थे, यशस्विनी सहाय भी आए हुए थे, चंपाई सोरेन भी आई हुई थी। क्या बातें हुई आपसे? क्योंकि उन्हीं के विरोध आप काम कर रहे थे और आपसे ही मिल रहे थे, और आपसे कुछ बातें भी हुई हैं, गुप्त रूप से कुछ ना कुछ तो हुई है। क्या छुपाना चाहते हैं आप? कोई छुपाना नहीं, सीधा सरूल है, और सरूल माने नाचना गाना। अरे नहीं देखते हैं, जब नाच होता है सरूल का तो सब जो है कि सरूल में बराबर 2.5 फीट आगे 2.5 फीट पीछे जाते हैं नाच में, और एक को हाथ दूसरा को हाथ तीसरा का चौथा का पांचवा, मतलब एकजुटता का संदेश है सरूल। तो हम लोग बातें हुई है कि नहीं ये बताइए। देखिए, सिर्फ और सिर्फ बधाई से संबंधित बातें हुई। वीडियो में ऐसा है कि आप उसके साथ जो है कुछ गुप्त बातें भी शेयर किया। गुप्त बात मंच में क्या होगा महाराज, ऐसा बिल्कुल ना समझे। जो है गुप्त बात, क्या देवेंद्र महतो के सामने सभी नेता झुक गए? हम ये नहीं कहेंगे, सब हमारा समर्थन किए, सबको हमारा मनोबल बढ़ा है। तो हमारा ये कहना अहंकार हो जाएगा कि सबको झुक गए, और हम जो बोलते हैं सही और सच्चाई बात बोलते हैं। अच्छा देवेंद्र जी, एक चीज़ बताइए, जेल कैम्प से जुड़े हुए हैं आप, और जेल कैम्प को लोग बीजेपी का जो है सबसे ज़्यादा कट्टर दुश्मन मानते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही जो है सरकार नहीं बन पाई है। तो बीजेपीयों के नेता के साथ जो है इस तरह से मेल मिलाप होना, और क्या देवेंद्र महतो कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे इस चीज़ों पे कि कल के डेट में जो है बीजेपीयों के साथ जो है कुछ आपसी समन्वय बन पाए? देखिए, बात समझ, आप लोग मीडिया वाला लोग ना सरूलों मारना नहीं दीजिएगा, साथ साथ नाचने भी नहीं दीजिएगा, साथ साथ गाने भी नहीं दीजिएगा। बात समझिए, जब बजट सत्र 1 महीना चला तो सभी पार्टी के विधायक मंत्री गए कि नहीं गए? आप बोलेंगे कह रहे बीजेपी वाला सदन आ गया, कांग्रेस वाला सदन में आ गया, आजसू वाला सदन में आ गया, जेल कैम्प वाले भी सदन में आ गए। अरे भाई, बजट सत्र चल रहा है तो सब विधायक मंत्री को जाना है। उसी प्रकार सरूल जब हमारा पर्व है, हमारा त्यौहार है, मादर का थाप से, ढोल नगाड़ा का ताल से हम लोग सब साथ साथ नाचते हैं, गाते हैं। लेकिन आप लोग जो है कि जहाँ तक लड़ मरे सब झारखंडी, पर्व त्यौहार सब कुछ नहीं मना। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है कहीं पे सदन के बाहर होते हैं तो आप लोग लड़ाई करते हैं। अरे हमने वही ना कहा, सदन के बाहर लड़ाई करते हैं, लेकिन सदन के अंदर एक ही कमरा में जो है कि बजट सत्र में आप लोग पब्लिक को दिखाने के लिए सब करते हैं क्या? पब्लिक को दिखाने के लिए नहीं, अपना मुद्दा में अडिग हैं, थे और रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का व्यक्तिगत दुश्मन हो गए। हम लोग वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं, और वैचारिक और सैद्धांतिक लड़ाई में किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। अच्छा, हेमंत सोरेन जी के हमशक्ल से हम लोग पूछना चाहेंगे कि देवेंद्र नहीं, देवेंद्र जी से लास्ट सवाल रहेगा। आज मुख्यमंत्री का सिरमटोली में जोरदार विरोध किया गया, क्या कुछ कहेंगे? देखो, स्वाभाविक था। अजय तिर्की रो के बाहर निकल रहा है, अजय तिर्की मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री का मुर्दाबाद, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली का जो फ्लाईओवर रैंप है, उस रैंप से केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली आवागमन में बहुत बाधित हो रहा है, और इसको लेकर के
झारखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कई बार पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया गया। हम लोग ने सड़क पर उतर करके बंदी भी कराया, पानी में भींग कर भी हम लोग आंदोलन किए। उसके बाद शव यात्रा निकाला गया, मशाल जुलूस निकाला गया। उसके बाद कई बार सिरमटोली स्थल में भी आंदोलन किया गया, लेकिन यहाँ के आदिवासियों को यहाँ की सरकार हल्के में ले लिया था। वो कहता है, सोचता है ना कि यहाँ के आदिवासियों को गोद में बैठा लिया है। वो सोचता है कुछ करें, यहाँ के धर्म स्थल से छेड़छाड़ करते हैं, यहाँ का आस्था को ही हम कोड़ के ख़त्म कर दें। तो इस तरीके जो उनका अहंकार था, तो उनको जवाब मिलेगा यार। पहले ही घोषणा किया गया था कि केंद्रीय शरणार्थी स्थल सिरमटोली में जो है कि मुख्यमंत्री महोदय जी का विरोध किया जाएगा, उनको प्रवेश होते समय उनका विरोध दर्ज कराया जाएगा। ये तो पूर्व घोषित कार्यक्रम था। और हम ये कहेंगे कि ये चेतावनी तमाम हुक्मरान, तमाम माननीय सीख लें कि अगर यहाँ के चाहे शरणा स्थल की बात हो, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, खतियान की बात हो, यहाँ के हक अधिकार की बात हो, जब यहाँ झारखंडी लोग उतरते हैं तो उनका आदर करिए, उनका मांग पर विचार करिए, सकारात्मक करिए। एक आदिवासी का विरोध कर दिया। आदिवासी का विरोध नहीं है, बात समझिए। एक चीज समझिए, यहाँ सही और गलत का विरोध है। कैसे जेएलकेएम को जो है हमेशा ही जो है कहता है कि वो एक समुदाय का पार्टी है। आप भी जो है जेबीकेएस से जुड़े हुए हैं, जेएलकेएम से जुड़े हुए हैं, फिर ये सब करने का जरूरत, वोट बैंकिंग लेने का जरूरत है क्या? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम बोल रहे हैं ना, पत्रकार महोदय लोग, आप लोग झारखंडी लोग को एक रहने दीजिए। ये जो कहते हैं ना कि जेल के फल्ला समुदाय का वोट बैंक है, ये चिल्ला समुदाय का वोट बैंक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम पार्टी हम लोग नहीं बनाए थे, तब भी हम सरूल में नाच रहे थे। और ये सरूल में सभी दल के लोग नाचेंगे, गाएंगे, क्योंकि ये सरूल, देखिए, ये मनुष्य नहीं। आप रामनवमी में इस प्रकार का पंडाल वगैरह बनाएगा? जी बिल्कुल, हम प्रयास करेंगे, प्रयास कीजिएगा। अच्छा जी। हेमंत सोरेन जी का जो हम शकल से उनसे जानने की कोशिश करें। सर, आपसे जो है देवेंद्र नावा तो सामने बैठे हैं, ये हमेशा जो हेमंत सोरेन का विरोध करते हुए नजर आते हैं, उसके नीतियों का विरोध करते हैं, छात्र के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। उसी शख्स को आप आके जो है समर्थन दे रहे हैं। लोग कहेंगे ना कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ही हैं, तो आप क्यों समर्थन दिए, तो क्या समझ के दिए? आज के आपका जो सवाल है, ये पूरा राजनीतिक है। मैं राजनीतिक नहीं हूँ। मैं अपने छोटा भाई मानता हूँ। चंदन और योगेश जी हैं जो हमको पहले से जानते हैं, और उनके साथ मेरा पहले से रिश्ता है और बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। उन्होंने पहले भी टूसू के लिए हमको आमंत्रण दिया था, उसमें मैं नहीं आ पाया था, ये अल्बर्टे का चौक था। इस बार उन्होंने हमको फिर रिक्वेस्ट किया, दादा आपको आना है। तो मैं ये एक त्यौहार मनाने आया हूँ। ये प्रकृति पर्व सरूल है जो सबको एकता के साथ बांध कर रखता है, सबको जोड़ के चलता है। यहाँ पर कोई, आज मैं पार्टी पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूँ। ये आज इस पार्टी अपने पार्टी का अपना विचार, अपना सोच है, ये अपने सोच को लेकर चलते हैं। हम लोग ये अपना दोस्ताना और भाईचारा वाले रिश्ता है, उस रिश्ते को निभाने के लिए मैं यहाँ उस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आया था। मैं यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं, आज कोई पॉलिटिक्स नहीं, क्योंकि प्रकृति पर सरूल जो है सबको एकता के साथ बांध करके नए रूप में आज से हम लोग नया साल, आदिवासियों मूलवासियों का आज नया साल हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसको लेकर चलते हैं। और नए साल में नया सोच के साथ आगे बढ़ना है और सबको एक साथ मिलजुल करके झारखंड की तरक्की उन्नति के लिए आगे बढ़ना। आदिवासी तो दो भाग में बांट गया। कभी आदिवासी दो भाग में ना बटा है, ना बटेगा, ये कभी संभव है भी नहीं। आदिवासियत इस झारखंड को तब से जिंदा रखी है और आगे भी जिंदा रखेगी। हेमंत सोरेन का मुर्दाबाद का नारा लगा। खैर वो तो मैं नहीं जानता हूँ क्या हुआ नहीं हुआ, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। देवेंद्र नाथ महतो जो है हमेशा झारखंडियत की बात करते हैं। आप उनके साथ जो है हर एक पंडाल में घूमे, हर एक जो भी राजनीतिक दल है उसके पंडाल पे भी गए, सरना समिति के पंडाल पे भी गए। कैसा लगा, इसके साथ का अनुभव कैसा रहा? देखिए, आप जो बोले कि सब पंडाल में घूमे, क्यों घूमे? यही तो भाईचारा है, यही तो मोहब्बत है, यही तो प्रेम है, यही तो संदेश देती है कि एकता में बल है। हाँ, हम लोग क्यों गए? सब पार्टी, विभिन्न पार्टियों, विभिन्न समुदाय के लोग एक दूसरे को प्यार, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, ये हमारी संस्कृति बताती है, झारखंडी संस्कृति कि मतभेद हो सकता है, वैचारिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन जब मनभेद नहीं होगा और जब हम लोग खुशी, आज क्या खुशी का दिन है, रीझ रंग मनाने का दिन। पहले हम देवेंद्र जी को बोले थे, योगेश जी को बोले, भाई आज कोई पॉलिटिक्स नहीं, पहले बोल दिए थे कि हम आएंगे, कोई पॉलिटिक्स नहीं। आज होगा यहाँ केवल नाच डेग और त्यौहार का बात और संस्कृति को आगे ले जाने का बात। धन्यवाद। क्या लगता है कि जिस तरह से आपको जो है, आप जब स्टेज पे थे तो लोग समझ रहे थे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ही आ गए, आपके साथ बहुत सारा सेल्फियाँ भी खींची गई होंगी,
कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस तरह से समझ के आपको जो है समझ के जो है आपसे सेल्फी खिंचाए होंगे, तो वो लोग तो कंफ्यूज होंगे ना। आप क्या बोलना चाहेंगे? कोई कंफ्यूज नहीं है, लोग जानते हैं कि मैं हेमंत सोरेन का हमशक्ल हूँ और बहुत पॉपुलर यही योगेश जी हैं और ये चंदन जी है जिन्होंने 5 और 6 मिलियन व्यूज़ दिया है। जो डांस का वायरल जो हुआ था इन्हीं ने कराया था वायरल, और उसके बाद से मैं आज पूरा गाँव देहात में जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ छोटे छोटे बच्चे हमको देख करके हाथ उठाते हिलाते हैं और पलट के देखते हैं कि सर हेमंत सोरेन जा रहे हैं। आप कौन सा पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं साथ क्यों दिए, दूसरे मंच में भी आप जा सकते हैं। हम क्या बोले, प्यार मोहब्बत। इन्होंने आमंत्रण नहीं, इन्होंने आमंत्रण दिया, इन्होंने आमंत्रण दिया, इनका आमंत्रण से करके कोई आमंत्रण नहीं दिया, नहीं मिला। जहाँ मिलेगा तो वही ना जाएंगे भाई। क्या प्यार मोहब्बत मिला आप तो देख रहे हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं छोटे भाई। चंदन जी थोड़ा सा इधर आइए। चंदन जी क्या कुछ संदेश देंगे सर? देखिए, सरहुल जो है भाईचारों का एक त्यौहार है और हमारे जो आदिवासी मूलवासी का है वो इस त्यौहार का पहला साल का प्रारंभ होता है, यहीं से होता है। और हमारे जो झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन हमेशा झारखंड के गलत नीतियों भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा एक लड़ाई लड़ते रहा है, हमेशा विरोध करते रहा है। सड़क से लेकर सदन तक हमारी जो विचारधारा है वो हमेशा उसका विरोध के रूप में गया है। आप देख सकते हैं उसी विचारधारा का जो है हम लोग हमेशा जो होते हैं, हम लोग अपने झारखंड के आदिवासियत और मूलवासियों का लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो हमारे जब झारखंड आदिवासियत और मूलवासी की जब कोई पर्व त्यौहार होता है तो हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लेने की कोशिश करते हैं। हमारे जो मुख्य अतिथि हमारे देवेंद्र नाथ महतो जो हैं, जो वर्तमान झारखंड के बिरसा मुंडा जी हैं, और हमारे जो जसबीर जेम्स लकड़ा जिनका नाम आप लोग नहीं जानते हैं वो आज जान सकते हैं। जसबीर जेम्स लकड़ा को मैंने ही बतलाया था कि मैं वायरल बॉय BBC का हूँ, मैं आपको आज के आज वायरल कर दूंगा। और आज देख सकते हैं कि सारे मीडिया सारे दर्शक जो थे आज हमारी मंच की ओर आकर्षित थे। इनका मुख्य उद्देश्य जो था, क्योंकि ये माननीय जो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हमशक्ल हूबहू हमशक्ल हैं, जुड़वा हुआ भाई हैं। लगता है कि बिछड़े हुए भाई जो कहते हैं कुंभ में बिछड़े हुए भाई जो थे आज उनका मिलन हुआ है। उनको आज हमारे ही देन है कि आज इन्होंने हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री से भी मिले। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक साइड जो है सरकार का नीतियों का विरोध करने वालों को खड़ा कर दिए, दूसरे साइड जो है उस नीतियों को समर्थन करने वालों को खड़ा कर दिए। एक मंच में दोनों को लाने का क्या मकसद है, आपका ही बताइए। देखिए, पहली बात है ये कोई नीति और यहाँ किसी का विरोध नहीं है। ये सरहुल एक पर्व था। सरहुल पर्व त्यौहार जो होता है भाईचारों का रिश्ता होता है, मिलजुल के करते हैं सारे, कोई इसमें मतभेद नहीं होता है। जिस प्रकार से होली दुर्गा पूजा होती है उसी प्रकार सरहुल जो प्रकृति पर्व है जिसमें सभी हमारे आदिवासी मूलवासी जितने अल्पसंख्यक है सारे समुदाय के लोग भाईचारे के साथ देखेंगे एक मंच में आते हैं और अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। इसको किसी भी राजनीतिक का आप लोग स्वरूप ना दें। ये बहुत अच्छे प्रोग्राम था, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने सफल हुआ। हमारे प्रशासन सेवा जो प्रशासनिक सेवा के जो लोग थे उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आप लोग क्या आदिवासियों का आप लोग वोट बैंक समझ के आप लोग ये प्रोग्राम किए थे कि रामनवमी में आप लोग इस प्रकार के प्रोग्राम कीजिएगा? बिल्कुल, हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन एक छात्र विंग है, अपने कड़ी मेहनत के साथ धीरे धीरे अपनी उभरने की कोशिश कर रही है। हम लोगों ने आज नहीं, हम लोग बहुत पहले 2018 से आंदोलन का स्वरूप लिए थे। झारखंड स्टेट स्टूडेंट का स्वरूप हमारा वहाँ पर बना था और वहाँ से अभी तक धीरे धीरे हमारा देखिएगा कि बड़ा स्वरूप लेते जा रहा है। तो हम लोग इससे संदेश देते हैं कि भाईचारे का रिश्ता है, पर्व त्यौहार जो होता है भाईचारे का होता है। किसी भी राजनीतिक दलों से उसको जोड़ने का काम ना करें, क्योंकि पर्व त्यौहार अपना होता है, सेलिब्रेट करना होता है, खुशी को होता है, नाच गान होता है। तो इसमें एक अलग बात है कि इसमें पार्टी संदेश हमारे देखिएगा कि हमारे इसी स्टेज में हर दल के नेता लोग आए, हमारे भी नेता लोग हर स्टेज में गए। तो इसमें भाईचारे का रिश्ता था, राजनीतिक दल का कोई बात ही नहीं होती। अच्छा, एक चीज़ बताइए, JLKM के छात्रों में है JSSU जी, लेकिन आप लोग लगातार जो है आपके विपक्ष वाले ये सवाल करेंगे कल के डेट में कि आपके केंद्रीय अध्यक्ष नहीं पहुंचे, क्या वजह हो सकता है? देखिए, बिजी शेड्यूल होने के कारण हमारे केंद्रीय अध्यक्ष नहीं आए, लेकिन उनके वरीय उपाध्यक्ष हमारे JLKM के वरीय उपाध्यक्ष जो थे देवेंद्र नाथ महतो, जो झारखंड के वर्तमान झारखंड के बिरसा मुंडा हैं और वर्तमान झारखंड के सबसे बड़े आंदोलनकारी है, मैंने उनको भी मुख्य अतिथि के रूप में स्वीकारा हम लोगों ने। और विशेष अतिथि के रूप में जसबीर जेम्स लकड़ा थे। तो हमारे मुख्य अतिथि टाइगर जयराम महतो नहीं आ पाए, तो उनकी हम लोग खेद है थोड़ी सी, लेकिन उनकी भी बिजी बहुत शेड्यूल है। देखिए, हमारे 24 जिला में एकमात्र विधायक है, काशी में एक विधायक हैं, तो उनकी शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट थी जिसके कारण वो नहीं आ पाए। अच्छा, देवेंद्र दा
इतना बड़ा आप लोग पंडाल किए, आप लोग बोलते हैं गरीब के पार्टी मार भात खाते हैं, कहाँ से पैसे आया? जा कर के मालिक से पूछे ना, अभी तक हम लोग एक पैसों नहीं दिए हैं। गाड़ी भाड़ा दिए हैं बस। और अभी तक हम लोग वही सबको जो आए, जितना कोई आए वो लोग सहयोग करते गए। और अभी हिसाब किताब होगा कितना घटा है नहीं घटा है, सब आदमी का सहयोग है। आपके बगल में फाइनेंसर आए तो बोलिए यही समझेगा। यही सब लाते हैं ना टेंट वेंट। कहाँ से लाए? वो मेरा घर का साउंड है जी, मेरा घर का साउंड है। अब घर का सामान है, फ्री में दे दिए? हाँ। देवेंद्र जी से एक अंतिम सवाल रहेगा। आप बोलते हैं कि जो है जेल कैंप में इस तरह का घटनाक्रम में नहीं अपनाई जाती है, लेकिन अब मुख्यमंत्री क्या हमशक्ल को लेके घूम रहे हैं, तो क्या आदिवासियों का वोट बैंक को पाने के लिए आप अरे वोट बैंक का बिल्कुल यहाँ बात नहीं है। नहीं तो ये देखिए, हम लोग पार्टी रहे नहीं रहे, चुनाव लड़े नहीं लड़े, राजनीति करे नहीं करे, एक अलग जगह की बात है। लेकिन ये सरूल हमेशा रहेगा। ये सरूल पर्व है, यहाँ एकजुटता की बात होती है। इस पर्व को सिर्फ आदमी ही नहीं मनाते हैं, इस सरूल को यहाँ के धरती प्रकृति भी मनाती है। जैसे कि देखते हैं कि सरूल आते ही जिस प्रकार इंसान नए वस्त्र खरीदते हैं, उसी प्रकार जंगल के पेड़ पौधे अपने डालियों के माध्यम से पुराने पत्ते को त्याग करके वस्त्र के रूप में नए पत्ते को धारण करते हैं। उम्मीद है आप रामनवमी भी मनाइएगा? हम लोग कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिएगा। हाँ भाई, प्रयास करेंगे, कोशिश क्या करेंगे। संदेश देना मनाना तो चाहिए? है, लेकिन इस तरह का पंडाल हो पाएगा नहीं पाएगा उसका हम लोग प्रयास करेंगे, बैठक करेंगे और हम लोग निर्णय लेंगे। अंतिम संदेश ये रहेगा कि राज्यवासी को क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ पे इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ, तमाम जगह से झांकियाँ निकली गई, झारखंड के हर एक जगह से लोग आए, किस तरह का माहौल देख पाए आप? जी बहुत, ये तो झारखंड का बहुत ज़बरदस्त माहौल देखने को मिला। और यही हमारा विरासत है, यही हमारा पहचान है। और हम यही कहना चाहेंगे कि प्रकृति और मनुष्य में हम लोग का सीधा संवाद है। जिस प्रकार हम लोग एक जीव हैं, वैसे ही प्रकृति भी एक जीव है। प्रकृति भी खुशी में आनंदित और दुखी में उदास होते हैं। और जिस प्रकार हम लोग मनुष्य इस पर्व का मनाने का तैयारी करते हैं, उसी प्रकार धरती भी एक नए अंदाज से खुद तैयारी करती है इस पर्व को मनाने के लिए। जैसे कि देखते हैं कि पलाश का फूल और सेमल का फूल का लालिमा से ये सूरज भी तेज हो जाता है और टेम्परेचर अभी बढ़ जाता है। माना जाता है कि इस पर्व के मौके पर यह धरती विराम अवस्था में आती है। चूँकि हमेशा गतिमान होने के कारण थकने के वजह से एक जीव है, तो इसमें विश्राम की अवस्था में आते हैं। इसलिए देखते होंगे कि जब हमारा ये 3 दिवसीय सरूल, जब हमारा पहला दिन पूजा करते हैं, केकड़ा और मछली पकड़ करके रसोई घर में रखते हैं, दूसरा दिन शोभा यात्रा निकलती है और तीसरा दिन फुलखोसी होता है। तो पूजा बैठने से उठने तक कोई भी जोत कोड़, फसल का कटाई बुआई, हर तरह का काम बंद रहता है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि ये धरती विश्राम अवस्था में है। और देखते हैं कि जंगल अपने अंदाज में तैयारी करते हैं कि बहुत सारा फल से लद जाता है इस मौके पर। पियार का फल, केवट का फल, आम का फल, इमली का फल, ऐसे तमाम फल जंगल में देखने मिलते